गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राजनीतिश और मैं आज के इस कॉल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज स्पेशल सेशन है हमारा और स्पेशल गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं। तो ये उन्हें जब तक मैं हैंड ओवर करूं तब तक मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने अपने छोटे से डायरी और पेन के साथ बैठे, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज तक शायद आपको अच्छे से नहीं मिली, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप आज अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आप जो देख रहे हैं, हम हमें जितनी भी नॉलेज होती होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बताते हैं, सीखते हैं, फिर सिखाते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में जो मौजूद हैं, जो शख्सियत, जो अगर मैं बात करूँ तो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि किस तरीके से उनके नजरिए से आज हम ओरिजिन को देखने की कोशिश करेंगे। सो आप सभी लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं उन्हें यहाँ पे बिल्कुल माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। सो सबसे पहले एक बारी मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? आप मुझे बिल्कुल तैयारी के साथ बता सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैंने चैट बॉक्स एवरीवन किया है। सो आज के लिए आप एक्साइटेड हैं? आज के लिए अगर आप वेरी एक्साइटेड हैं तो आप चैट बॉक्स पे यस टाइप कर सकते हैं प्लीज। यस। तो काफी लोग एक्साइटेड हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं उस उन शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करूँ उससे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। हाँ, हमारे बीच में शशि शेखर शर्मा जी आ चुके हैं। तो आज का जो सेशन है इसको बिल्कुल खुले ध्यान से, खुले दिमाग से आपको समझना है। और छोटे से डायरी पेन लेकर के आप बैठिए और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। कई दफा ऐसा होता है कि सेशन चल रहा होता है और हमारा दिमाग कहीं और होता है। आज का 1 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज आपने मिस कर दिया और आप अगर अच्छे से नेटवर्क पे नहीं है तो अच्छे से नेटवर्क पे आ जाइए, क्योंकि अगर आपने गलती से भी गलती कर दी तो फिर आप आज इस सेशन के अंदर आप नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो आज आपको एंट्री मिली है। क्योंकि मैंने अभी ऑडियो नोट छोड़ा था लोगों को अलग अलग ग्रुप के अंदर, तो लोगों ने बहुत तेजी से लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। सो मैं यहाँ पे शशि शेखर शर्मा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पेशे से ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं। तो मैंने सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, शशि शेखर सर। Thank you so much, sir. Is it my voice clear? यस, थैंक यू। मैंने आपको दिया और मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जो नेशनल मीटिंग होती है एक ही होस्ट होता है। लास्ट टाइम मैं आपकी एक मीटिंग में आया था, मैंने आपको बोला था कि एक दिन मैं आपको इनवाइट करूंगा नेशनल जूम के अंदर। और वो ट्रेनिंग जो आपने वहां पे दिया था, मैंने आपसे कहा था, शायद आपको याद होगा। Sorry, sir. I couldn't remember, but it's my first. राजनीतिश करके मैंने बोला था। कोई नहीं, जी, ठीक है। हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे लोग एक्साइटेड हैं और आज आपको सुनना चाहते हैं। मैं यहाँ पे होस्ट बना रहा हूँ आपको, मैंने होस्ट बना दिया है आपको। Okay, तो sir. Thank आप ओवर टू यू, आप आगे का सेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। you. Very good evening to all. मेरी आवाज आप सभी लोग को आ रही है? थोड़ी आज मेरा गला। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। Okay. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। हम हेलो इंटरनेट। So today, as we already have seen, हमें आज देखना है origin को in a technical perspective as well as in a community perspective। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके बेसिस पे मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरे मित्र हैं रमेश पटेल जी, V5 हैं, उन्होंने आई थिंक सो मुझे पहले बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम Q&A भी कर सकते हैं, ओपन टू ऑल। बट वो चीज़ हम थोड़ा लास्ट में करेंगे। उससे पहले उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनके कम्युनिटी के द्वारा हमें मिले हैं। तो क्वेश्चंस के बेसिस पे भी हम या तो सेशन कर सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और चीज़ों को दिखाऊंगा, या तो फिर मैं पहले चीज़ों को बताऊंगा। तो आप बताएं मुझे, रमेश सर या फिर होस्ट सर, कि हमें सेशन को किस तरीके से कंटिन्यू करना है, क्योंकि आई एम कंफर्टेबल विथ एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म। अगर रमेश सर हैं तो उन्हें अनम्यूट कर दें, रमेश सर को, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस के सेशन से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं सबसे पहले डेटा शेयर करता हूँ। ओके, होस्ट सर, आर यू एबल टू? ओके, आपने मुझे होस्ट बनाया है तो मैं ही आई थिंक सो आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। एम आई राइट? चैट बॉक्स में लिख दें। ओके,
बाकी लोग अपने ए को अगर हैंड को डाउन कर देंगे तो अच्छा होगा। रमेश पटेल सर को भी देख लेता हूँ मैं, एक मिनट। रमेश पटेल सर व्यू, ओके। ओके, रमेश पटेल सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आर यू अनम्यूट? आर यू अनम्यूट सर? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं है आप अभी भी? माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल और नॉट, यस, प्लीज? हाँ अब ठीक है सर, अब आ गया। ओके। हम्म। ओके, तो थैंक यू सर। हाँ सर। पहले मैं कुछ चीजों को क्लेरिफाई करता हूँ सभी लोग को, उसके हाँ, बाद। पहले एक मिनट में अपनी बात रख लेता हूँ सर। ओके ओके। साथियों नमस्कार, सभी का स्वागत है इस पैम इंडिया जूम सेशन में। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये सेशन एक ऐसे शख्सियत के द्वारा है जो इस ओरिजिन को जीते हैं। और आज मेरी ग्रोथ, मेरी सक्सेस, मेरी टीम का ग्रोथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शशि शेखर शर्मा सर को जाता है। और ही इज अ वेरी जीनियस, और ब्लॉकचेन क्रिप्टो में बहुत ही ज्यादा इनका एक हॉबी है, पैशन है, जुनून है। और पैम इंडिया में इनका आज नेटवर्क और बिजनेस है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, V2 के आने वाले समय में करीब हैं। तो ज्यादा समय न लेते हैं, शशि सर अपनी बात को रखिए, बाकी हम आंसर क्वेश्चन फिर करेंगे। ओवर टू यू सर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अगर स्क्रीन आप लोग को दिखेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इज इट माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस यस सर। ओके, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों के द्वारा जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्राइस इतना डाउन क्यों हो रहा है, ये सबका पहला क्वेश्चन है। अब ये एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्राइस है, अगर खासकर अगर मैं बात करूं क्रिप्टो इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डिटेल में करूंगा, मेरी थोड़ी आदत है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, तो समय मुझे कम पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूं, स्टॉक मार्केट है, निफ्टी का चार्ट ओपन है, तो निफ्टी है हमारे सामने, सेबी रेगुलेटेड है, देश की टॉप 50 कंपनीज है यहाँ पास। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पास एक डेटा ओपन कर लूँ स्टॉक मार्केट के सेंस में, और मैं यहाँ पास अगर डेटा दे दूं टाटा मोटर्स, और अगर मुझे टाटा मोटर्स का फंडामेंटल पता है, फंडामेंटल का मतलब ये है कि उसके ऊपर कितने का डेप्थ है, कितने का मार्केट कैप है, और उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। एक ये तरीका होता है कि मैं इस टाटा मोटर में फंड लगाऊं कि ना, स्टडी फंड लगाना है कि नहीं लगाना है, और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। बट वेन एवर वी आर स्टडी टुवर्ड्स द क्रिप्टो मार्केट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पास इथीरियम लूं, तो यहाँ पास मामला ऐसा नहीं हो जाता है। यहाँ पास आपको एटलीस्ट तीन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द इथीरियम। द सेकेंड थिंग इज द फंडामेंटल। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अबाउट में देखूँ, तो यहाँ पर जो मुझे फंडामेंटल दिखेंगे, ये सब चीजें आप लोग को पता होंगी, मैं थोड़ा सा बस ऐसे गो थ्रू कर रहा हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज द फंडामेंटल, सॉरी, द टेक्निकल, मतलब ये चार्ट ट्रेडिंग। इन द सेम मैनर अगर मैं ओरिजिन को देखूं, तो ओरिजिन में भी अगर आप केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस मतलब आप ये चार्ट देखेंगे, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वो उतना एक्यूरेट ना हो। मतलब आपको लगे कि अब तो ये डूब रहा है, ये हो रहा है, बट आप अधूरा ही फिर ज्ञान ले रहे हैं। दूसरा, अगर आप टेक्नोलॉजी बिहाइंड देखेंगे, टेक्नोलॉजी बिहाइंड का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसका व्हाइट पेपर ओपन कर दूं, एक मिनट, ये आपका ओरिजिन का वाइट पेपर ओपन होता है, और फिर यहाँ से मैं चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करूँ, यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कहाँ तक सोची हुई है, ये इसका फ्यूचर क्या है, जो कि हम अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे।
तो मुझे कुछ और एक इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर अगर मैं इस फंडामेंटल के बेसिस पे और इस चार्ट के बेसिस पे इसके फ्यूचर्स को देखूं कि इनके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं या डेवलपमेंट क्या हो रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पास देखूं, ओरिजिन का ही ऑफिशियल एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल अगर हम बोले प्रीवियस में, तो यहाँ पास एक डेटा आपको दिख रहा है। वी कैन रीड दिस पर्टिकुलर डेटा एज अ क्वांटम टेक राइजेस हु ट्रूली प्रोटेक्ट्स योर पेमेंट प्राइवेसी। नाउ दिस इज द वर्ड क्वांटम टेक। अभी एक नया वर्ड आया होगा आपके सामने, जो लोग भी इस टेक्नोलॉजी में हैं, तो मैं थोड़ा डिटेल में करूंगा इस क्वांटम टेक को। जब एज अ टेक्निकल या फिर एज अ इंजीनियर बोलें, जब मैंने इस चीज को देखा था, जब इनके ट्विटर हैंडल पे देखा था, तब मुझे एक नया विजन दिखा था कि ओरिजिन इनका विजन कहाँ तक जा रहा है। अब अगर मैं ये जो मैं देख रहा हूँ, दिस इज द डेवलपमेंट, दिस इज द फंडामेंटल एंड दिस इज द टेक्निकल। अब मैं इन तीनों चीजों को, जो कि काफी ब्रॉड हैं, इन तीनों चीजों को अगर मैं समराइज करता हूं, तो उसके बेसिस पे जो मैं प्रिडिक्शन लेता हूं, एनालिसिस लेता हूं, वो थोड़ा प्रिसाइज हो सकता है। मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता है, लेकिन एक प्रिडिक्शन लिया जा सकता है कि क्या होता है। तो अगर इन तीनों चीजों को समराइज करें और थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास करें प्राइस प्रिडिक्शन में, तो एक चीज तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पास कि अगर मेरा माउस कर्सर आप देख सकें कि सेलिंग प्रेशर है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं बायर्स और यहाँ पर सेलर्स देख सकते हैं कि उनकी टोटल वॉल्यूम कितनी है। फिर उसके बाद इस डेटा को और अच्छे से देखने का तरीका होता है आपके पास कि ये वॉलिटिलिटी कितनी है। वॉलिटिलिटी का मतलब है अगर बहुत तेज फ्लक्चुएशन है तो भी प्रोजेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समझा आता है, स्टेबल नहीं है। बट अगर वॉलिटिलिटी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, 1 पॉइंट के ऊपर होती है तो थोड़ा सा टेंशन वाली चीज होती है, बट ये 0.6 के समथिंग है। फिर एक जो डेटा देखते हैं, जो जनरली लीडर्स बताते हैं आपको, कि आप ये लिक्विडिटी देखते हैं, लिक्विडिटी लॉग देखते हैं 330 मिलियन, बट एक्चुअल लिक्विडिटी अगर मैं बोलूं तो एक्चुअल लिक्विडिटी ये है विच इज अराउंड दी 165.16 मिलियन। और ये मैं देख रहा हूँ मार्केट कैप, बोलते हैं मार्केट कैप कम हो रहा है, तो द प्राइस इज गेटिंग डाउन, दैट्स व्हाई द मार्केट कैप इज गेटिंग डाउन। इट्स नॉट अ वेरी बिग कंसर्न, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यह प्राइस जब अप होगा तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है। अब अब मैं अगर ट्रेंड को देखूं, यहाँ पास चार्ट के ट्रेंड को देखूं, तो हाँ, कुछ लोग इसमें मतलब क्या कहते हैं, थोड़े से कंसर्न हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि सर प्राइस कहाँ तक जाएगा, ये सब चीज जाएगा। तो मैं अगर सपोर्ट को देखूं, रेजिस्टेंस को देखूं, ट्रेंड को देखूं, बॉटम जोन को देखूं, ये सब चीजों को देखता हूं, तो हाँ, प्राइस डाउनवर्ड हो सकती है, ये चीज दिख रही है। बट हम इसका थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखेंगे कि डाउनवर्ड हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है, 9 तक जा सकती है, 9 के नीचे जा सकती है, या प्रीवियस जो इनका ऑल टाइम लो है क्या उसको तोड़ सकती है। दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी, हाँ ये संभावना है। बट क्या ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, कितने प्रतिशत चिंता की विषय है, ये सब चीजों के बारे में हम आज थोड़ा सा देखेंगे। तो मेनली जो सबसे ज्यादा लोगों का प्रश्न होता है वो प्राइस को लेके पहले होता है। अब अगर मैं यहीं पास एक डेटा ओपन करूं डेस्क स्क्रीनर में, अगर मैं डेटा यहाँ पे डेस्क स्क्रीनर में ओपन करूं और आपके सामने गो थ्रू यहाँ पास देखूं, मैं यहाँ पास यूएसडीटी को थोड़ा सा फिल्टराइज करता हूँ और यहाँ पास मिनिमम डालता हूँ मैं $1 लाख। ठीक है, डाई के में फॉर्म में पेयर है, ऑलमोस्ट आप उससे समझ सकते हैं। मैं जब $1 लाख यहाँ पास डालता हूँ तो यहाँ पास कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखते हैं मुझे। ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं, ये बाय 6 मिनट 6 घंटा पहले $2,49,000 बाय हुआ है। फिर उसके बाद ये लगातार मुझे कंटिन्यूअसली बाइंग ही दिख रही है। ये एक सेल हुआ है 1.33 मिलियन। मतलब इतनी हैवी अमाउंट में, ये भी तो वॉलेट ही है ना। इनको चाहूँ तो मैं स्कैनर पे देख सकता हूँ, पॉलीगॉन स्कैनर पे, कि उनके पास कितनी होल्डिंग्स हैं, क्या है, सब कुछ देख सकता हूँ, कितना मतलब इन्होंने ट्रांजेक्शन किया है। तो ये भी तो वॉलेट ही है, और ये सब लोग इस लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। तो इनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होगा वो किस लेवल पे होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पास देखें, मैं वापस से डेटा आ जाता हूँ यहाँ पे डेक्स टूल पे,
और मैं यहाँ पास चलिए डेटा देख रहा हूँ, जो सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहे हैं और जो बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो उसके हिसाब से सेलिंग प्रेशर देखता हूँ मैं यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग डॉलर पे $13 है। मतलब अगर और कैंडल के हिसाब से देखूं मैं, तो जो हमारे पास जो कैंडल है, छोटे कैंडल है, मतलब ये रिटेलर्स हैं, दे आर नॉट लाइक द वेल्स और द डॉल्फिन्स, कि मतलब 2,000 5,000 10,000 डॉलर की बाइंग या सेलिंग हो रही है। तो ये लोग थोड़ा ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, और ये लोग, एक मिनट, ये लोग क्या कहते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। अब चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो इनको भी कंसर्न होगा। अब वापस से जब मैं इस डेटा में जाता हूं, यहाँ पास लोग समझ रहे हैं कि द पैनिक सेलिंग इज गोइंग ऑन एंड एलजीएनएस कुड बी द वेरी बिग स्कैम। स्टिल द डाई लिक्विडिटी इज अराउंड द 165.16 मिलियन डॉलर। अगर मैं इसको यहाँ पास लिख देता हूँ, अराउंड उसको 166 ले लेते हैं, 166 मिलियन इनटू द INR, तो 14 अरब, 14 अरब के करीब का हमारे पास डाई के फॉर्म में लिक्विडिटी दिख रहा है। कोई 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया भी अभी अगर, सिंपल सा बात है, यहाँ से डंप करेगा, तो मार्केट हमको ये थोड़ा सा शार्प दिख रहा है। उसके कंपेयर में मैंने जो अभी आपको ये डेटा दिखाया, कि लोग तो 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ डॉलर के, मतलब आपके पास 4-4 लाख डॉलर, 2.5-2.5 लाख डॉलर, 3-3 लाख डॉलर इस तरह से बाइंग भी कर रहे हैं। मतलब उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी किस लेवल पे होगी। और जब जो लोग इतना हैवी परचेसिंग कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने कोई रिसर्च नहीं किया होगा क्या? क्योंकि पैसा तो पैसा है, चाहे आपका पैसा हो, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे किसी का भी पैसा हो, दे डेफिनेटली डिड सम काइंड ऑफ रिसर्च। ये ऑफ कहाँ से होगा ट्रांसक्रिप्ट, एक डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। ओके, मैं एक बार स्क्रीन से ऑफ करके फिर से करता हूँ। थोड़ा सा साउंड अगर इंक्रीज हो सके देखिए ना शशि सर, मैसेज आ रहा था। अभी आवाज फास्ट है? हेलो? अब आप दमदार तरीके से बोले। ओके ओके, मेरा माइक्रोफोन थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन में था। हाँ, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, सो जब मैं इन सभी चीजों को देखता हूँ, तब फिर मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, पैसा आपका है, यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट योर ओन रिस्क, वट एवर यू हैव टू डू। आपको जो भी करना है वो आप अपने रिस्क कैलकुलेशन के बेसिस पे करें। क्योंकि देखिए, आप सुने सभी की, अपना कैलकुलेशन करें, उसके बेसिस पे आप अपने चीजों को लें। अब जब मैं ये वॉल्यूम देखता हूँ, 24 आवर का जो वॉल्यूम है, इट इज अराउंड एटलीस्ट अराउंड $21 मिलियन। मैं बाकी प्रोजेक्ट्स, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स इट विच इज ऑन द कम्युनिटी सिस्टम, मतलब जो आपका डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग सिस्टम में है, जो यहाँ पास वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का मार्केट कैप नहीं होता बाकी प्रोजेक्ट्स का। मतलब अगर मैं कम्युनिटी की बात मान भी लूं, स्टिल टू मच सेलिंग प्रेशर राइट नाउ गोइंग ऑन विद दिस पर्टिकुलर एलजीएनएस प्रोजेक्ट। और वो इस सेलिंग प्रेशर को झेलते हुए भी इतनी स्टेबल है, जो यहाँ की वॉलिटिलिटी से हमें दिख रही है, और बाकी सब जो डेटा बताया। एक और चीज दिखाता हूँ, चलिए हम यहाँ पास मिंट में जाते हैं। तो यहाँ पास आप थोड़ा सा देखिए इसको, कि अराउंड 1,37,598 टोकन आज बर्न हो गए हैं। मतलब अगर मैं कुछ दिन का डेटा अगर देखूं, तो पर डे अराउंड it is more around the 1 lakh token is getting burned and getting destroyed towards the black hole wallet, black hole address। मतलब वहां पास वो चले जा रहे हैं, मतलब सर्कुलेशन से हट जा रहे हैं वो। अब ये बर्निंग का रेट है, और जिस हिसाब से यहाँ पास लोग स्टेक करते हैं, अब स्टेकिंग का एक रेट है। तो बर्निंग के रेट के कंपेयर में जो स्टेकिंग का रेट है राइट नाउ, इट इज काइंड ऑफ फास्ट। बट अगर आप देखें, अब प्रोजेक्ट के फंडामेंटल को समझना होगा, प्रोजेक्ट के क्या कहते हैं, विजन को समझना होगा, कि प्रोजेक्ट के आगे की विजन क्या है, क्या उस विजन के बेसिस पे इनका बर्निंग मैकेनिज्म जो है वो मिंटिंग मैकेनिज्म से फास्ट होने वाला है कि स्लो होने वाला है। फास्ट और स्लो, या फिर एक अराउंड नॉर्मल चलने वाला है, तो भी यहां से आपको शार्पली अप दिख सकता है। और अगर मान लेते हैं, मैं बहुत ही देसी भाषा में बताऊं,
जो भी सेलिंग प्रेशर अभी यहाँ पास आ रही है, इस सेलिंग प्रेशर को एलजीएनएस झेल रही है, और झेलने के बाद ये सरवाइव करते जा रही है स्टिल करेंटली। जो मैं समझ पाया हूँ, जिन प्रोजेक्टों को अभी मैंने देखा है, उसमें अभी भी इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, और आई कैन से इन अ कम्युनिटी सिस्टम एज पर द माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब ये जो माइलस्टोन इन्होंने स्थापित किया है इतने कम समय में, ये उसके हिसाब से इट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट टिल नाउ। अब अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करूं, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट टिल नाउ जो आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, वो है इथीरियम। स्टिल इट्स अ बेस्ट प्रोजेक्ट। अब अगर आप देखेंगे इथीरियम के चार्ट को, मैं ऑल टाइम का चार्ट किया हूं, तो जो व्यक्ति यहां पास बाय किया होगा 2021 में, वो तो समझा होगा कि इथीरियम मर गया। और इसके बाद से ये लगभग कई सालों तक, 2021 का बात है ना, ये देखिए, कम यहाँ पे आके थोड़ा सा वो भी ऑल टाइम को टच नहीं कर पाए वो। मतलब कब समय लगा, 3 से 4 साल में इथीरियम में उतना कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आपको एक डेटा दिखाता हूँ मैं, इस डेटा को ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ ज्यादा डीप में तो नहीं हो रहा हूँ रमेश सर, अगर ज्यादा डीप में हो रहा हूँ तो मैं रुक जाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे ले लेंगे, या फिर एक डेटा बस मैं दिखा देता हूँ। आप दिखाइए सर, आप दिखाइए। एक मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपके सामने, इट इज द अल्टीमेट डेटा। दिस इज द डेटा। आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में इथीरियम का जो प्राइस अभी शार्पली अप हो रहा है इस तरीके से, उसके पीछे का कारण क्या। और इथीरियम मैं जब दिखा रहा हूं तो उसके पीछे कारण है। इथीरियम इज अ किंग ऑफ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं वो इथीरियम पे डेवलप होते हैं। मैं इस डेटा को और अच्छे से दिखाता हूँ आपके ओरिजिन के सेंस में। एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। अब अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फॉर्म में बात करूं, डेवलपर के फॉर्म में बात करूं, या जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, तो वो इस गिटहब को समझते होंगे। गिटहब का मतलब ये होता है, जब कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, डजंट मैटर इट्स अ वेब 2 डेवलपमेंट और वेब 3 डेवलपमेंट, तो वहां पास गिटहब में रिपोजिटरी ऐड की जाती है। ये सब जो कोड मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये सब कोड आप, सिंपल सा बात है कि पॉली स्कैन पे जाके नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहां पास आपको केवल वही सब कोड दिखेंगे जो कोड आपके पॉली स्कैन पे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ जो इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस है, और इसको मैं पॉली स्कैन पे लेके चले जाता हूँ। तो यहाँ पास जो आपको एड्रेस दिखेंगे, ये मतलब उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस दिखेगा और डिप्लॉयड दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो डिप्लॉयड हैं, जो कोड डिप्लॉयड हैं, जो ब्लॉकचेन में है, वो सब दिखेगा। लेकिन केवल इन्हीं मॉड्यूलों से चीजें नहीं चलती हैं। ये जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ रिपोजिटरी, जैसे ओरिजिन कोर को मैं ओपन किया, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पे ट्रेजरी का कोड दिखेगा। अब यहाँ पास अगर आप देखें, स्टेकिंग का कोड दिखेगा, ये ट्रेजरी का कोड दिखा। डॉट सोल का मतलब है कि ये सॉलिडिटी लैंग्वेज पे बना हुआ है। यहीं पास आपको बहुत सारी चीजें जैसे ERC20 दिखेंगे, तो ERC20 का मतलब ये हुआ कि ये इथीरियम का कोड है, इथीरियम के ऊपर डेवलप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कारण से मैं आपको थोड़ा सा इथीरियम का रिव्यू दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक कोड थोड़ा सा दिखा दूं पहले। ये ट्रेजरी में आपके पास कोड गया, इथीरियम मतलब जो ओरिजिन ने डेवलप किया है, जो आपके पास ट्रेजरी का कोड है, मतलब बेसिकली ट्रेजरी कैसे काम करती है, यहाँ पास उसका कोड है। आप चाहें इसको समझने के लिए तो एआई का यूज कर सकते हैं, या किसी भी, थोड़ा सा आप डीप स्टडी करेंगे प्रोग्रामिंग को, सॉलिडिटी को, तो बेसिक लेवल पे आपको कुछ चीजें समझ आ जाएंगी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो इथीरियम इज द किंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। सो बाय डिफॉल्ट एलजीएनएस आपका किस पे डिप्लॉयड है? पॉलीगॉन पे। बट पॉलीगॉन जो है वो साइड चेन है या लेयर 2 है इथीरियम की। तो अगर मैं सही बोलूं तो एलजीएनएस जो है वो एक्चुअली में इथीरियम पे डेवलप प्रोजेक्ट है। और इथीरियम यहाँ 4 साल तक देखिए किस तरह से डाउन हुआ, मतलब लोग तो एकदम सोचे होंगे कि इथीरियम मर गया। अब आपको स्ट्रेटेजी रिजर्व में वापस लाता हूँ। ये वो साइट है जहां से आपको पता चलता है कि इथीरियम को सबसे ज्यादा किन लोगों ने खरीदा है। तो अभी आपके साथ ये बिटमैन दिख रहा है, जिसके पास बस करीब $7.34 बिलियन का इथीरियम है। ऐसे ही करके देखे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आप यहाँ पर देखेंगे, नंबर 13, द यूएस गवर्नमेंट, मतलब अमेरिकी सरकार ने इथीरियम को 289.2 मिलियन के फॉर्म में खरीदा है। इतनी बड़ी मात्रा में इथीरियम को अमेरिकी सरकार ने खरीदा है। फिर भूटान की सरकार ने भी खरीदा है, बहुत सारी गवर्नमेंट ने खरीदा है। तो ये प्रोजेक्ट इस लेवल का है, मतलब ये फंडामेंटल इस लेवल का है। तो जो लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि इथेरियम तो मर गया, खत्म हो गया, तो वो लोग आज ओरिजिन के लिए भी सोच सकते हैं। लेकिन जो आप
इथेरियम का आज हाल देख रहे हैं कि किस लेवल का एक्सेप्टेंस है। डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में ओरिजिन ने एक माइलस्टोन सेट करके रखा हुआ है। अब इस चीजों को आप केवल अगर एक कम्युनिटी के हिसाब से सोचें, कम्युनिटी के हिसाब से सोचने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे जाएंगे, आरओआई बेस्ड होंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। अगर आप वैसे सोचेंगे तो आप प्रोजेक्ट के डीप को नहीं समझ पाएंगे। प्रोजेक्ट का डीप समझने के लिए आपको जो मैंने शुरुआत में बताया, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड द टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजों को सही से समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा। एक लास्ट, ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पास एक्स में क्वांटम, इसको बताता हूँ। करंटली अगर वर्ल्ड में आप टॉप 3 की टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा है या सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो नंबर 1 पे आपके पास आएगा क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। द वेरी सेकंड इज द एआई एंड मशीन लर्निंग एंड द थर्ड इज द ब्लॉकचेन। और ये तीनों आपस में इंटरलिंक करते हैं। तो आज के डेट में ये प्रचलन में है और ये सही बात भी है, क्योंकि देश सबसे ज्यादा जो पैसा लगा रहे हैं वो क्वांटम रिसर्च की ओर लगा रहे हैं। क्वांटम रिसर्च देश भी लगा रहे हैं, कई क्या कहते हैं कंपनी लगा रही है, जैसे आईबीएम लगा रही है, एप्पल लगा रही है, माइक्रोसॉफ्ट लगा रही है, बहुत पैसा लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे देश ने भी कि 10,000 करोड़ का बजट दिया है, 10,000 करोड़ का, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी का एज आएगा, मतलब जो सबसे पावरफुल क्वांटम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएगा, वो वर्ल्ड में फाइनेंशियल सिस्टम को, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल वार सिनेरियो हो जाते हैं तो आज के डेट में साइबर अटैक होते हैं। फ्यूचर जो है क्वांटम अटैक का है। क्वांटम अटैक इतनी खतरनाक है कि वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को 10 सेकंड के अंदर खत्म कर सकती है, और जिस कंट्री के पास ये पावर सबसे पहले आए वो एज हो जाएगा। तो जब कंट्री रिसर्च कर रही हैं तो बहुत सारी कंपनी भी रिसर्च कर रही हैं। और आप ये देखिए, ओरिजिन ने ये 6 तारीख का है डेटा, 6 अगस्त का, एज अ क्वांटम टेक राइजेस हु ट्रूली प्रोटेक्ट्स योर पेमेंट सिस्टम। मतलब ओरिजिन पहले से सोच के रखी है कि जब क्वांटम टेक अगर गलत लोगों के हाथ में जाएगी तो फंड क्या हो सकता है, निकल सकता है, अनसिक्योर हो सकता है। तो मैं पहले से ही इस लेवल के इंक्रिप्शन को करूं जिसके बेसिस पे मैं फंड को सिक्योर कर सकूं। मतलब इस लेवल की इंजीनियरिंग का ये सोच रहे हैं, तो इनका विजन कितना बड़ा है। तो जब मैं इन सभी विजन को देखता हूं तो देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, तो मैं ये फिर सोचता हूं कि केवल ये जो थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है और जो ये लिक्विडिटी है, क्या इसके आधार पे प्रोजेक्ट खाली खत्म हो जाएगा? तो मैं अपने स्टडी के बेसिस पे समझता हूं कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। और अगर मान लेते हैं ऐसा होता है थोड़ा सा, तो मेरे सामने बेस्ट प्रोजेक्ट ये रहा इथेरियम, जो इतना डाउन गया उसके बाद ये रिवाइव कर गया। और मैं कल का डेटा बता रहा हूँ, कल परसों का, 3,000 बिटकॉइन सेल किए गए हैं। वो 3,500 बिटकॉइन का जो पूरी लिक्विडिटी है वो कल के कल इथेरियम में डिप्लॉय हुए हैं। तो जब जो प्रोजेक्ट इस तरह के एकदम डाउनलाइन पे है वो वापस इस लेवल का रिवाइव करता है, तो ओरिजिन का भी विजन कम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे विजन है, मैं उसको दिखाऊंगा। तो इतनी जब चीजों को देखता हूं तो मैं इतना जल्दी नर्वस नहीं होता हूं इस प्रोजेक्ट को लेके। जी रमेश सर, अब आप कुछ क्वेश्चन पूछें, फिर उस लेवल पे मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा। अभी तक अगर थैंक लोगों को समझ आया हो तो, मेरे को लग रहा है 5-10% भी समझ आया हो तो चैट बॉक्स में यस वगैरह लिख दें। मैं कभी डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है और ये सब काफी टेक्निकल है, तो उतना समझा सर, पाना नहीं। जी थैंक यू। ओरिजिन के फ्यूचर को आप किस प्रकार देखते हैं, एज अ टेक्निकल और एज अ एक नेटवर्कर के तौर पे भी, कि इसका फ्यूचर फर्स्ट ऑफ कितना ऑल, ब्राइट होगा? आई से माई सेल्फ एज अ टेक्निकल पर्सन मच मोर। और उसके प्रोस्पेक्टिव से मैं देखूं हूँ, एंड नेटवर्किंग इज द बाय डिफॉल्ट पार्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन हु इज वेरी मच फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी एंड द कॉन्सेप्ट, अब उसकी नेटवर्किंग अपने आप बढ़ सकती है। ये है, तो अगर मैं एज अ टेक्निकल देखूं और एज अ इंजीनियर देखूं हूँ, तो मैं चलिए आपके सामने फिर से डेटा शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जो भी बात बोलूंगा एज पर द माई ओन रिसर्च अर्थ जो पब्लिक डोमेन में है, तो मैं सर्टिक ओपन करता हूँ। कई लोग यहाँ पास एक प्रश्न आता है कि सर यहाँ पास प्रोजेक्ट का स्कोर नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के स्कोर हैं। तो देखिए, इसमें एक स्मार्ट मैकेनिज्म चलता है। स्मार्ट मैकेनिज्म ये चलता है कि 2-4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप किया जाए और उन 2-4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो क्या कहते हैं ऑडिट के लिए सबमिट कर दिया जाए। तो उन 2-4 मॉड्यूल के कोड को ही सर्टिक क्या कहते हैं, या आर्मर, जो टॉप लेवल की ऑडिटिंग संस्थाएं हैं, वो रिव्यू करते हैं। उसके बेसिस पे वो अपना स्कोर देते हैं।
जब ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पास बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पास कुछ सेंट्रलाइजेशन है, ये है। देखिए, अगर आप ओरिजिन को अच्छे से देखें समझें तो इसके डैशबोर्ड में ही, जब मैं ओरिजिन का डैशबोर्ड ओपन करता हूँ तो या होम ओपन करता हूँ तो आपको कुछ डेटा दिखेंगे, यहाँ पास प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू दिखेगा, प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट, प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन फंक्शन, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ए, प्राइवेसी जेआरसी टोकन 20। जेआरसी मतलब जीरो एस होता है, ये एक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। जब इस तरह के विजन तो आपके डैशबोर्ड में ही दिए हुए हैं, आपके होम पेज में दिए हुए हैं, जिसको ज्यादातर लोग देखते नहीं है। इतनी चीजें तो अभी एक्टिव ही नहीं हुए हैं, कुछ चीजें एक्टिव हुई हैं। और कितने विजन है, जैसे मैंने अभी आपको क्वांटम दिखाया, तो बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो अभी एक्टिव ही नहीं हुए। और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेंस में कहूं तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ मॉड्यूल स्टिल वेटिंग व्हिच कुड बी मिंगल विथ ईच अदर। अब वो सारे मॉड्यूल जब अब एक साथ जुड़ेंगे तब एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट हो पाएगा। अभी 2 ऑडिट रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि ओरिजिन ने जब स्टेबल कॉइन ए को लॉन्च किया तो फिर से एक ऑडिट रिपोर्ट किया, तो पता नहीं अभी कितने प्रोजेक्ट्स होंगे। तो जब तक जो ऑडिटिंग एजेंसीज हैं, जब तक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू नहीं करती हैं, तब तक वो एक मिसकंसेप्शन भी रखती हैं कि हो सकता है कि आने वाली मॉड्यूल्स में कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए आपको यहाँ पास कुछ चीजें दिखेंगी, क्रिटिकल मेजर ये सब चीजें दिखेंगी, तो उसको लेके मार्केटिंग में लोग नेगेटिव चीज भी फैला देते हैं। अब मैं बोलता हूं कि वो लोग खुद के साथ भी उतना प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल यही एक प्रोजेक्ट अच्छा है, मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छे भी आते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट केवल कॉपी आके क्या कहते हैं, बस किसी तरीके से फंड ले लें उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन तो उसमें लॉसेस किनका होता है? जो लोग प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं। तो प्रॉपर स्टडी के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, मैं जब इन चीजों को देख रहा हूं, जब मैं क्वांटम को देख रहा हूं, वो मैं जब वीजा पेमेंट सिस्टम को देख रहा हूँ, या फिर मैं और डेटा दिखाता हूँ आपको, रुकिए। मैं यहाँ पास एक डेटा दिखाता हूँ, ये जो ओरिजिन का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पास देखिए इन्होंने लोन का सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो लोन सिस्टम भी देख सकते हैं, डिटेल में आप इसको रिसर्च कर लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो रमेश सर के माध्यम से मेरे से कांटेक्ट करने का प्रयास करिएगा। स्वैप का मैकेनिज्म, मार्केट का मैकेनिज्म, मतलब इतने सारे चीजों को इन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़िए। रियल वर्ल्ड एसेट RWA, द रियल वर्क world asset RWA is an innovative financial technology that uses the algorithmic stablecoin A as its underlying foundation, converts physical asset into the digital token based on the blockchain technology। मैं आपको इसके लिए समराइज कर देता हूं। देखिए फ्यूचर हो क्या रहा है। आज अगर आप देखें तो एनवीडिया का शेयर या यूएसए के जितने भी टॉप लेवल के शेयर्स हैं, आप यूएस सिटीजन नहीं है, आप अमेरिकन सिटीजन नहीं है, तो आप एप्पल में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स नहीं ले सकते थे। लेकिन अब ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और यूएसए में जो अभी आपका जीनियस एक्ट पास हुआ, जिसमें यूएसए ने बोला कि हम यूएसडीटी को बढ़ावा देते हैं, मतलब स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि यूएसडीटी जितना ज्यादा परचेस किया जाएगा उससे एक्चुअली में डॉलर उतना ज्यादा परचेस किया जाएगा। क्योंकि आप बिटकॉइन को लेते हैं तो बिटकॉइन का आप वैल्यू यूएसडीटी में लेते हैं कि एक बिटकॉइन आपका 1 लाख समथिंग यूएसडीटी का हुआ। इथीरियम जो है आप लेते हैं कि 4,500 $4,800 का एक इथीरियम है। एलजीएनएस बात करते हैं तो $11 का, $10 का एक इथीरियम है। सो यू आर एक्चुअली बैकिंग द अनस्टेबल करेंसी विच इज लाइक द बिटकॉइन, इथीरियम, एलजीएनएस, कॉइन एंड टोकन इन द फॉर्म ऑफ यूएसडीटी। तो आप यूएसडीटी को किससे बैक करते हैं? तो यूएसडीटी बैक होती है यूएस डॉलर से। और यूएसए, अमेरिका ये चीज जानता है कि जितना ज्यादा लोग यूएसडीटी का उपयोग करेंगे, अल्टीमेटली उनका यूएस डॉलर का ही उपयोग होगा। तो फिर से उसका जो एक राज है, एक छत्र जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस है, वो बना हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पास जो स्टेबल कॉइन एक ही टेक्नोलॉजी है और ये पूरी तरह से प्राइवेट है, ये कहती है कि जो रियल वर्ल्ड की चीजें हैं, जैसे कि सोना हो गया आपका, प्लॉट्स हो गया, आपका मान लेते हैं टैक्सी सर्विस हो गया, कुछ भी, इनको ये टोकनाइज कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल यही कर रहे हैं, कुछ जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, इथीरियम हो गया, ये सब हो गया, उन लोगों ने अभी स्टॉक्स को, मतलब आप चाहें तो एनवीडिया का स्टॉक और क्या गूगल की स्टॉक्स को आप क्रिप्टो के थ्रू ले सकते हैं। और ये तो उससे भी आगे की सोच रही है कि ये प्लॉट को ही ले सकते हैं आप, उसको ही टोकनाइज कर देगी। तो मैं जब इतने सारे विजन देखता हूं तो फिर मैं ये सोचता हूं कि मैं इतना आसानी से कैसे मान लूं कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब मैं खुद से ये सवाल जब करता हूं
तो मुझे डाउट होता है। नहीं, इतने बड़े विजन्स के साथ जैसे वो बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने इस विजन को अचीव कर चुका है। पहले आप देखते होंगे 30 मिलियन की भी लिक्विडिटी नहीं थी, तो इन्होंने 50 मिलियन को क्रॉस किया, 100 मिलियन को क्रॉस किया, 300 मिलियन को क्रॉस किया, बिलियंस में है। और स्टेबल कॉइन ए की लिक्विडिटी तो अलग से है। आप जो यहाँ पास मिंट में देखते हैं कि स्टेबल कॉइन ए की जो लिक्विडिटी है आपके पास, वो अलग से है। मतलब उसके बाद आज जो रिजर्व है, तो इतना जो चीजों को ये अचीव कर रही है, तो इनके डेवलपर्स और इनके लोग केवल यहीं पे रुक जाएंगे क्या? प्रोजेक्ट को खत्म करने, स्कैम करने के लिए आएंगे क्या? अगर स्कैम करने के लिए आए होते, तो जो इन्होंने यहाँ पास जो डेटा आता है कि 10 साल 13 साल का, ये एक्चुअली में क्या होता है कि 10 साल 13 साल पहले इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे काम स्टार्ट हो चुका था। एक्चुअल मतलब ये होता है, प्रोजेक्ट 13 साल नहीं चलने वाला, प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट 13 ईयर से हो गया। मतलब इतना लंबा रिसर्च वो कर रहे हैं एक स्कैम करने के लिए क्या? ये मैं थोड़ा हजम नहीं कर पाता हूँ। तो उस लेवल पे अगर मैं जब सोचता हूँ, तो विजन तो काफी लंबा दिखता है। हाँ, ये सच्चाई है कि सेलिंग प्रेशर है अभी, लेकिन आपको तो मैंने डेटा दिखाया ना कि सेलिंग प्रेशर है, तो उसमें बड़े जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से अभी भी आपका बाइंग कर रहे हैं, बड़े बड़े। एक मिनट जी, आपको जो मैंने यहाँ पे डेटा दिखाया था कि किस बड़े लेवल पे बाइंग कर रहे हैं, तो वो लोग तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं, और लोग ये सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट डूब गया। तो देखिए, पेशेंस तो क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, पेशेंस रखना पड़ेगा। अपने स्टडी के बेसिस पे पेशेंस रखिए, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। जी रमेश सर। थैंक यू सर। अच्छा, ओरिजिन ने डेफी यूनिवर्सिटी लॉन्च की, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है उनका? क्योंकि ये बहुत बड़ा देखिए मास्टर स्ट्रोक है। जी, मैं भी ये सोचता हूँ बहुत बड़ा है। जैसे देखिए, अगर मैं ये समझ पाऊँ कि अभी ये सब जो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का अगर मैं वॉल्यूम देखूं, वो सटीक से ही मिलता है। सटीक पे आप डेटा देख सकते हैं कि ज्यादातर जो वॉल्यूम है, वो आपको क्या कहते हैं, एशिया के जो एशियान कंट्रीज हैं, जिसमें आपका हांगकांग है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है आपका सम पार्ट ऑफ द चाइना है, जापान है, यहाँ पास ज्यादातर एक्टिव है। और अगर आप इन सभी देशों को देखें, तो इनका HID, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत से काफी ज्यादा है। अब यहाँ और ब्लॉकचेन को लेके ये काफी ओपन भी है, अगर मैं हांगकांग इन सभी देशों की बात करूं तो अवेयरनेस फैलाने का, क्योंकि देखिए हमारे देश में 1.5 करोड़ 1.5 अरब का पॉपुलेशन है। हम किसी भी तरीके से चाहते हैं, सरकारें प्रयास करती हैं कि लोगों का ग्रोथ बढ़ सके। और एक थोड़ी सी गुड न्यूज ये भी है कि भारत सरकार भी क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस कम करने जा रही है। तो अल्टीमेट एम तो पैसा कमाना है, ताकि लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ सके। अब ये कैसे होगा? जब अवेयर होंगे लोग, जब एजुकेट होंगे लोग, प्रॉपर एजुकेट होंगे, फाइनेंस को लेके एजुकेट होंगे, तब तो पैसा कमाएंगे। क्योंकि उनके थ्रू वो ये समझ पाएंगे कि कौन से स्कैम हो सकते हैं, कौन से स्कैम नहीं हो सकते हैं, किन चीजों में हमको कैरियर बनाना है, एज अ चाहे वो टेक्निकल बनाए, एज अ नेटवर्कर बनाए, एज अ एनालिस्ट बनाए, वॉट एवर, देर इज अ लॉट्स ऑफ मैकेनिज्म। तो एजुकेशन तो बहुत जरूरी है। और जिस माइलस्टोन पे ओरिजिन पहुंची है, और अगर ओरिजिन लोगों को एजुकेट कर रही है उस तरीके से, तो उसके पीछे दो मकसद है। एक तो एजुकेट होने से, जैसे कि बाइनेंस भी करती है, बाइनेंस की भी एकेडमी है, अगर आप देखना चाहें। अब ओरिजिन भी वो चीज कर रही है, तो प्रोजेक्ट काफी बड़ा और हो सकता है। एजुकेशन बढ़ेगा तो प्रोजेक्ट और वर्ल्ड वाइड होगा, फैलेगा, और लॉन्ग लास्टिंग होते जाएगा प्रोजेक्ट। प्लस लोगों का जो हार्ड कोर मनी है, जो पैसा कमाते हैं इतना अच्छे से, वो पैसा भी स्कैम से वो बचने में सहायक होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्या कहते हैं, कदम है। और मैं तो आप आपको, आप V5 हैं, बहुत सारे इंडिया में V5 V6 लोग हैं। आप सभी लोग से भी मैं ये एक गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग को एक कम्युनिटी डेवलप करनी चाहिए, कि अलग अलग जो काम करें उसके बेटर में आप लोग एक साथ काम करें, ताकि एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम बन सके, जिसमें इन सभी का डेटाबेस हो, जो इंडिया में कम्युनिटी हो, और यहाँ पास भी आप लोगों को एजुकेट कर सके। मैं भी इसमें सहयोग कर सकता हूँ। एजुकेट करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि लक्ष्मी साथ दे या न दे, सरस्वती जरूर साथ देती है। तो सरस्वती को पूजिए तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, एज पर द इंडियन माइथोलॉजी। बस एक मुहावरा था ये। जी थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ओरिजिन में जो भी इंडियन कम्युनिटी है या लोग हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्रिप्टो को लेकर ना लालची हैं, या ये सोचते हैं कि हम क्रिप्टो में आ जाएंगे, पैसे बनाएंगे। नॉलेज लेना, मैकेनिज्म को समझना, प्रोजेक्ट को समझना और इसके फ्यूचर को देखना,
ये ना देख के लोग ये सोचते हैं कि रेट क्या हुआ, कम ज्यादा हुआ, जबकि क्रिप्टो एक लॉन्ग टाइम विजन है। और अगर आप हाई प्रॉफिट चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है सर, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से बार बार ना रेट का एक क्वेश्चन आता है। और मैं एज अ लीडर, मैं 20 साल मार्केट से हूँ, 4 साल क्रिप्टो से हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कभी भी रेट मेरे को प्रभावित नहीं करता है। रेट कम हो गया कि ज्यादा हो गया, मैं ये जी देखता हूँ कि प्रोजेक्ट का विजन कहाँ है और क्या जा रहा है। इसी पे एक चीज है सर, जो आपने बोला, क्या हमारे इंडिया के जो लीडर्स हैं, अगर इस एजुकेशन की मुहिम को चलाया, देखो जैसे आपने बहुत सारे अलग अलग डेस्क दिखाया, अलग अलग प्लेटफॉर्म दिखाया, और मुझे लगता है कि इतनी डेप्थली, डीप तक कोई भी बात नहीं करता। सिर्फ लोग बात क्या करते हैं, रेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये बाय करो, सेल करो। तो इसको हम कैसे दूर करें, इंडिया में ओरिजिन के एक बड़े स्तर पर ले जाए, जो हम चाइना कोरिया को देखते हैं कि बड़े स्तर पे हमारे लीडर्स तैयार हो, पैनिक ना हो, रेट कम ज्यादा पे दिक्कत ना हो, और अच्छे एक एजुकेटेड माहौल को क्रिएट कर पाए। इसके विषय में आपका क्या कहना है? जी। मैं देखिए बहुत देखिए सिंपल से अर्थ में दो शब्दों में इसको क्लियरिफाई कर दूंगा। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमी को देखें, चाहे आप यूएस को देखें, जापान को देखें, इसराइल को देखें हैं, या फिर आप नॉर्वे को देखें, इन सभी देशों ने अपने जीडीपी का एक अच्छा खासा परसेंटेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देते हैं, एजुकेशन पे देते हैं। अब हमारे देश में गरीबी इतना है कि सरकारें फ्रीबीज पे ज्यादा ध्यान देती हैं। मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं जाना चाहता हूँ, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी जो है कम पैसा देती है। अब हर चीज सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और हर चीज सरकार कर भी नहीं सकती है। लेकिन अगर इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे ओरिजिन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे और भी कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, और उसके थ्रू आप लोग बड़े लीडर्स जो हैं पैसा कमा रहे हैं, तो आप लोग को एक कम्युनिटी बनाना चाहिए और अपने फंड का 1% जो भी है सभी लोग मिलके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दे। क्योंकि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देंगे, 150 करोड़ का देश है सर, और हम आईटी में ऑलरेडी नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में अभी भी काफी पीछे हैं। और ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, एआई ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर, क्वांटम इज द फ्यूचर राइट नाउ। जो अगला जो प्रोग्रामिंग है वो क्वांटम प्रोग्रामिंग होगा, अपार्ट फ्रॉम द मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग। अब इस तरह पे अगर आप लोग, क्योंकि 150 करोड़ का देश है, चाइना को अगर मेनलैंड को छोड़ दिया जाए तो साउथ कोरिया ये सब मिला के हमारे सामने उस तरह से कुछ भी नहीं है। अगर 1% भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे दें और वहां से एक प्रोजेक्ट निकले और एजुकेट हो, ओरिजिन ही एजुकेट हो या जो भी एजुकेट हो, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि फंड भी आपके पास कितना आएगा। बड़ा, बहुत बड़ा एक फंड आ जाएगा। जैसे कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएस का देखें, तो आज हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट की इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम यूएसए से ले रहे हैं। हमारे पास डिफेंस के लिए हम बहुत हद तक निर्भर कर रहे हैं, ठीक है हम काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया है, तो क्या एज अ डिसेंट्रलाइज जो डाओ लोग हैं, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग मिलके एजुकेशन पे 1 आध % जो भी है फंड नहीं दे सकते? अगर वो दे पाएंगे एक केवल अपने पैसे बनाने के अलावा, तो एक बहुत बड़ा विजन हो सकता है और बहुत पैसा भी बन सकता है। साथ ही साथ देश का भी विकास होगा, आप सभी लोग का तो विकास होगा ही। तो ये करना चाहिए, और ये चीजें ऑलरेडी देखिए आप नहीं कर रहे हैं। साउथ कोरिया या फिर जहां पास आप लोग गए थे, उन लोगों ने यूनिवर्सिटी क्यों खोला? इसीलिए तो खोला क्योंकि अब देखिए वहां से इंडिया से लोग जाएंगे, बाहर से लोग जाएंगे पढ़ने के लिए, उनके देश में पैसा आएगा, उनके पास भी पैसा आएगा, वो एजुकेट होंगे, उनसे जुड़ेंगे, वो पैसा लेंगे। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, उनके पास आपसे ज्यादा लंबा विजन है, उन लोगों ने यूनिवर्सिटी खोल के दिखा दिया। ये चीज यहाँ भी तो पॉसिबल है। तो इसके लिए आप सभी कम्युनिटी के लोगों को, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, आप अच्छा है आपने सराहनीय प्रश्न पूछा है, कदम उठा रहे हैं, और भी लोगों को सोचना चाहिए, आए और इस तरह से चीजें करें, तो एजुकेशन भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, और अल्टीमेट मोटो तो यही है कि लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ सके। जी थैंक यू सर। क्या होता है ना, इसमें कई बार इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टैक्सेशन जो है ना सर, एज अ क्रिप्टो को लेकर काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जी। मैं भी कई अब बार डर मैं लगता है मैं लीडर्स मैं को। बताता हूँ, इस मैं चीज पे बताता क्या हूँ। कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी लैक ऑफ नॉलेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है टिल नाउ, अब तो टैक्सेशन को वो कम करने जा रही है, टिल नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि अगर आप क्रिप्टो, क्रिप्टो भारत में बैन नहीं है, अगर आप क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन एजेंसीज के साथ मतलब कि ट्रेड करें जो कि एफआईयू
वो के साथ रजिस्टर्ड हैं, लाइक द बाइनेंस, CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर, डेल्टा, इनके साथ आप कर रहे हैं जहां पास आपकी केवाईसी होती है ये है। और वहां पास आपका 1% TDS कटता है जो कि वो एजेंसीज काटती हैं। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको 30% का टैक्स देना। आप ITR भरें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते। और अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है, आप सीए से कंसल्ट कर सकते हैं, कि आपको 1% TDS कटवाना है और TDS के बेसिस पे आपको क्या अपना ITR भरना है। तो बिल्कुल आप उन चीजों को करें, छुपाए नहीं, क्योंकि देखिए अगर फंड पैसा कमा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन देना चाहिए। अब जो ज्यादातर ये डिटेल है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, लिटरली ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपने 1 BTC खरीदा, 1 BTC खरीदने पे आपको उसके ऊपर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और फिर उसके बाद आपने उसको बेच दिया, तो 10,000 पे आपको 30% देना है। फिर आपने क्या किया, अगले दिन फिर एक बिटकॉइन खरीदा और उस पे आपको 20,000 का लॉस हो गया। तो आप ये सोचेंगे कि पहले वाले में मुझे प्रॉफिट हुआ था, सेकंड वाले में लॉस हो गया, तो इसको सेट ऑफ किया जाए। तो अभी तक के नियम के हिसाब से ये सेट ऑफ नहीं होता है, और भी इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अवेयर नहीं होंगे तो स्कैम के शिकार होंगे, और कोई ना कोई तो स्कैम करेगा आपके साथ और फिर आपका मन भी इंडस्ट्री से हट सकता है। लेकिन ये सच्चाई है कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। आपको मैं इसीलिए तो डेटा दिखाया, यूएस गवर्नमेंट जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सबसे अच्छी अच्छी कंपनी है, वो लोग पैसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि पैसा है इस फील्ड में। तो एजुकेट होना पड़ेगा, चाहे टैक्सेशन को लेके हो, चाहे कोई भी चीजों को लेके हो। अगर आप एजुकेट होंगे तो आपको ये सब चीजें धीरे धीरे समझ आएगी, रातों रात नहीं समझ आएगी, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। जी थैंक यू सर। कहने का मतलब है हमको इसके विषय में जानकारी और एजुकेट होना है। सर हम ओरिजिन में आते हैं, जैसे हम देखते हैं स्टेबल कॉइन ए है ना, जो भी फुल फ्लेश में नहीं आया है, तो स्टेबल कॉइन ए के भविष्य को लेकर और ओरिजिन में ये किस प्रकार एलजीनेस के रेट को सपोर्ट कर सकता है, आपका क्या ये विजन दिखता है आपको? जी, मैं एक डेटा आप लोग के सामने अभी थोड़ा दिखाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग को ना न्यूज़ पढ़ना होता है क्रिप्टो से रिलेटेड, तो ये अच्छा आपके पास सोर्स है, क्वांट टेलीग्राफ। अगर आप यहाँ पास जाते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में, तो मैंने कल परसों एक स्टेटस भी शेयर किया था। जापान जो है, एक मिनट, अगर वो अभी दिख जाए, क्योंकि एक दिन में कई सारे मतलब आपके पास डेटा आते हैं। जापान जो है, वो जो जापानीज येन है उसके बेसिस, हाँ ये देखिए, चाइना स्टेबल कॉइन पुशेस प्रेस क्वेश्चन ऑन डॉलर डोमिनेंस एंड द मार्केट ट्रस्ट। इस डेटा को मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने डिकोड करता हूँ। तो चाइना, जापान, क्योंकि यूएसए ने अभी एक बिल पास किया, क्या बिल पास किया यूएसए ने, कि आप यूएसडीटी में ट्रेड करें। वो दिमाग लगाया ये यूएसए कि अगर लोग यूएसडीटी में ट्रेड करेंगे तो इससे एक्चुअली क्या होगा, डॉलर खरीदाएगा। तो फिर अब वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर हो चुका है, मतलब केवल एक यूएसए ही ताकत नहीं है, अब इंडिया भी ताकत है, चाइना भी ताकत है, जापान, रसिया भी ताकत है। तो वो कहते हैं कि आप अपने मिलिट्री पावर के बेसिस पे हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिए, 50% का टैरिफ लगा दिए, ट्रेड करने से रोक रहे हैं, स्विफ्ट कोड का एक्सेस रसिया के लिए आपने बंद कर दिया, कल को इंडिया के लिए बंद कर सकते हैं। तो ये तो आप गलत कर रहे हैं, अनफेयर कर रहे हैं। तो हम अपना जो डिपेंडेंसी है ये यूएस डॉलर के ऊपर क्यों करें? तो वो लोग जब देखते हैं तो इसका सोल्यूशन ब्लॉकचेन में है। ब्लॉकचेन में क्या सोल्यूशन है? आपके पास इथीरियम है, जहां पास आप उसके ऊपर क्या बना सकते हैं, आप इथेरियम की टेक्नोलॉजी को लेके अपना खुद का स्टेबल कॉइन बना सकते हैं। अब ये देशें भी कर रही हैं, कौन सी, जो अभी आपको मैंने डेटा दिखाया कि चाइना आपका कर रही है, जापान कर रही है, यूरोपियन यूनियन कर रही है। तो ओरिजिन जो कि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से, और जिसने अपने क्या कहते हैं व्हाइट पेपर में, मैं जो डेटा आप लोग को दिखाया था, एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीएनएस इन द सेम मैनर, देखिए ये व्हाइट पेपर है जो मैं डेटा बोल रहा हूँ। और लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं, देखिए व्हाइट पेपर में उन्होंने लिख के रखा, क्योंकि काफी डिटेल में, इंट्रोडक्शन टू अनुबिस प्राइवेसी पब्लिक चेन, यहाँ पास इन्होंने रखा है। इसी को हम बोलते हैं आपका जो जीके सिंक वाला है। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है और इनका ये कहना है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है एक दूसरे के बीच में वो प्राइवेट मामला है, तो वहां पास मैं भी क्या कहते हैं जो सारे देश हैं, क्योंकि अब
अब क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी हो रहा है, मल्टीपोलर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एप्पल भी ट्राई कर रही है, बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अपने स्टेबल कॉइन को लॉन्च करेंगे, और वो किसी ना किसी पब्लिक चेन पे लॉन्च करेंगे। ज्यादातर लोग अभी के लिए, अभी जो सिनारियो उसके बेसिस पे इथीरियम पे लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन ने भी सोच के रखा है कि अनुबिस प्राइवेसी पब्लिक चेन आएगा, इनका खुद का ब्लॉकचेन आएगा, जिसके ऊपर इनका जो स्टेबल कॉइन ए है उसको माइग्रेट कर देंगे। और स्टेबल कॉइन ए की क्या कहते हैं खासियत ये है कि ये काफी प्राइवेट मैनर में होगा। वो नहीं चाह रहे हैं कि डेटा उनका बीच में कोई हैक कर सके या डेटा का एक्सेस जा सके, क्योंकि बहुत सारे डील प्राइवेट में होते हैं। तो यूएसडीटी या फिर मैं स्टेबल कॉइन जो बात करूं, चाहे स्टेबल कॉइन किसी का भी हो सकता है इंडिया या ब्रिक्स का भी स्टेबल कॉइन आ जाए। और तो जब इस तरह की चीजें होंगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्टेबल कॉइन का फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर है। उस फ्यूचर में जो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी एक माइलस्टोन सेट कर चुकी है आपका इतने $1 मिलियन का, वो भी इस फील्ड में घुस रही है। कल को फिर ये वीजा के साथ टाई अप कर सकते हैं, मास्टर कार्ड के साथ टाई अप कर सकते हैं। तो आप कल को दुबई जा रहे हैं या आप सिंगापुर जा रहे हैं, वहां पास आप अपना डेबिट कार्ड को यूज करें, आपके पास एलजीएनएस है, उस एलजीएनएस से आपका स्टेबल कॉइन ए बना, ए से अनुबी कॉइन बना, और वहां पास आप पेमेंट कर रहे हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं विजन कितना बड़ा हो सकता है। और ये ऑलरेडी सोचे हुए हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने, अगर आप इनके एक्स हैंडल को देखेंगे, तो इन लोगों ने स्टेबल कॉइन के ऊपर काफी सारी चीजें बताई हैं, एक दो चीजें नहीं बताई हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं। फिर यहाँ पास देखिए क्वांटम वाला बात बता रहा है, स्टेबल कॉइन ये वाला बात बता रहा है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा विजन है। अब अगर ये आगे बढ़ता है, जो कि सही तरीके से होता है, तो आप खुद ही समझिए ना कि इथीरियम में जो राइज आ रहा है, वो राइज कल को यहाँ पास भी आ सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और इन्होंने टोकनाइजेशन को दिया। अब ये सब टोकनाइजेशन स्टेबल कॉइन ए के थ्रू होगा। प्लस अगर आप वाकई में यहाँ पास वापस से जाते हैं, तो स्टेबल कॉइन आपका किसके थ्रू हो रहा है, आपका मिंट के थ्रू हो रहा है। मतलब बर्न मैकेनिज्म जो है, एलजीएनएस की जो सप्लाई को लिमिटेशन देना है, जिसके कारण जो स्कैर्स मतलब कि जो आपका जो प्राइस का जो सेलिंग प्रेशर है, वो भी स्टेबल कॉइन ए के कारण काफी हद तक मेंटेन हो सकता है। तो इन लोगों ने तो ऑलरेडी एक बड़ा विजन दिया हुआ, जिसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। देखिए इतने टोकन तो इनके बर्न हो चुके हैं। तो जब एक्सेप्टेंस स्टेबल कॉइन का काफी बढ़ेगा, जैसे कि आज के डेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है स्टेबल कॉइन के ऊपर, कई देश लगे हुए हैं, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगे हैं, कई डाओ लगे हुए हैं। उन डाओ में तो ओरिजिन अभी टॉप पे है। खैर, तो ये अगर उसको फेमस कर देती है, जो कि काफी पॉसिबिलिटी है, तब तो जो प्राइस है आपका एलजीएनएस का, वो प्राइस भी काफी बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो ये यस। काफी ब्रॉड फ्यूचर है जी, एज पर थैंक अभी यू। का कैलकुलेशन जो मैं देख पाया। जी थैंक यू। अच्छा, हम देखते हैं जैसे स्टेबल कॉइन, हमने जैसे सुना है साउथ कोरिया और थाईलैंड की मीटिंग्स वगैरह में कि एलजीनेस से हमारा ए मिंट होगा और ए से ही अनुबी कॉइन हम परचेज कर सकते हैं। जी, और जैसा आप दिखा थे डेटा में कि अनुबी कॉइन का जो टोटल सप्लाई है एज फॉर बिटकॉइन के बराबर है, जैसे ये आप यहाँ पास दिखा रहे लिखा हुआ है, देख सकते हैं तो आप यहाँ पे। आप तो ये ऑलरेडी स्कैरसिटी में है। जी, तो अनुबी कॉइन का फ्यूचर को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे सर आप? देखिए स्टेबल है ये। अनूबी इसलिए बेटर हो सकती है, और बेटर, और अनूबी डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये आपको स्टेबल कॉइन ए के थ्रू मिलेगा। स्टेबल कॉइन ए जो है आपको एलजीएनएस के थ्रू मिलेगा। प्लस इसका आपका जो सप्लाई देखें, जो टोकोनॉमिक्स देखें, ये भी काफी प्रॉपर है। और इस आपको जो आपका व्हाइट पेपर, वहां पास पूरा डेटा दिया हुआ है। मैं कोई अपना अलग से कुछ बातें नहीं बता रहा हूँ, जो ओरिजिन ने बताया हुआ मैं उसी को थोड़ा सही मायने में डिकोड कर रहा हूँ। तो आप ये समझे कि खुद का इनका ब्लॉकचेन होगा, जो अनूबी पब्लिक एक और प्राइवेट चेन होगा, प्लस उसके ऊपर ये रन होगा। तो ट्रांजेक्शन भी ये काफी ये हद तक, क्या कहते हैं, जो ट्रांजेक्शन फीस जाते हैं, जिसको हम गैस फीस कहते हैं, वो बचाएंगे। प्लस क्या कहते हैं, ये एलजीएनएस के थ्रू आएगा। एलजीएनएस स्टेबल कॉइन है, देन अनुबी कॉइन। और आप उसके थ्रू, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये आपका टोकनाइज करेंगे रियल एसेट को, वो डिजिटल एसेट्स को, ये सब चीजों को। तो इसका एक्सेप्टेंस तो काफी बढ़ सकता है अगर ओरिजिन इसी तरीके से चलती रही, सही तरीके से लोग काम करते रहे, जो कि मुझे दिख रहा है फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कि मुझे सही से चीजें दिख रही हैं। तो अनूबी क्वाइन तो काफी, मतलब कि आप ये समझे कि डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में, अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स, अपार्ट फ्रॉम यूएसडीटी, ये सब, ये काफी बड़ा विजन है, जिससे आप रियल एसेट से लेके, डिजिटल एसेट से लेके सर्विसेज बहुत कुछ ले सकते हैं। तो ये तो काफी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है मुझे। अब बाकी देखिए, डिटेल तो आपको ये एक्स हैंडल पे दिखते जाएगा, इसलिए इससे हमेशा अपडेटेड रहें।
और जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो लोग मिलते हैं, उनसे भी आप अपडेट हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल अपडेट आपको जो पब्लिक डोमेन है, क्योंकि वहां पास ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वहां से मिलती है। मैं इनको ही लिया हूँ, मैं इसी के बेसिस पे रिसर्च किया हूँ। मैं किसी के कहने पे मतलब किसी कहने के बातों पे मैं आपको डेटा नहीं बता रहा हूँ। जो डेटा मेरे पास पब्लिक में अवेलेबल है उसी को मैं प्रॉपर डिकोड कर रहा हूँ और उसके आधार पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। थैंक यू सर। सर जैसे अभी हम रेट को देखते हैं, थोड़ा डाउनफॉल में है, तो आपके हिसाब से अभी एलजीनेस को परचेस करने में कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या ग्रोथ हो सकती है इन फ्यूचर में, थोड़ा बताएंगे? देखिए, जो सेलिंग प्रेशर है वो और डाउन थोड़ा जा सकता है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी दिखती है मुझे, आप कितना का परचेस करेंगे? जैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आई एम फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड। आप कितने का परचेस करेंगे? 10 करोड़ का परचेस कर लेंगे क्या आप मैं यहाँ के लोगों ने सिंपल सा बात ये है, 5-5 करोड़ का परचेसिंग किया है हुआ है। ये देख रहे हैं आप, मैं ये आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, ये कोई हाई बाय अलग डेटा दिखाइए। नहीं है। हाँ, तो आप हाई बाय दिखाइए सर। जी, इस एक हफ्ते का हाई बाय दिखाइए ना एक सर। हफ्ते का अगर देखना है आपको, मैं आपके लिए रिसर्च या कर एक महीने का, रिफ्रेश इस कर महीने देता का हूँ। दिखा देंगे हाई। मैं यहाँ हाई पास बाय इस। 1 मिनट, ये आपको मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर कर दे रहा हूँ और मैं यस यहाँ सर। पास 1 लाख डाल दे रहा हूँ सीधे। $1 लाख, मतलब इंडियन में वो 1 CR होता है। और यहाँ पास मैं डेटा आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पास देखिए, आप अच्छे से देखेंगे, ये 6 घंटे का, 15 मिनट का, ऐसे देखते जाइए आप हम्म। उसके बेसिस पे ये आपका 5 दिन पहले का, फिर उसके बाद ये थोड़ा सेल हुआ। अब ये देखिए, एक थोड़ा सा बड़ा डेटा देखा 8 दिन का। 342, मतलब 3 है। अब और अगर हम यहाँ पर देखते हैं 12 दिन पहले का, 3 4। 13 दिन पहले का डेटा, आप ये देखिए 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। 21 दिन पहले का 4 CR का इन्वेस्टमेंट है लमसम। तो मेरे को आप लोग ये बताइए कि आप यहाँ पास जाएंगे और यहाँ पास 4 CR, यहाँ पास मैंने जो आपको डाई का पूल दिखाया, यही 14 अरब रुपए है। तो उस बंदे ने 4 CR का जो चीज लगाया, उसके बाद बाय एंड सेल का मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब उसने तो पैसा उल्टा डाला है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप यहाँ से पैसा ज्यादा से ज्यादा आप 1 CR लगा दिए, 1 CR निकाल के आपको लगा कि प्राइस डाउन हो रहा है, कुछ दिन रुक के आप जान रहे हैं कि कंपाउंडिंग हो रहा है, आप वहां से 1 CR को वो 3.5 मंथ में अगर मान लेते हैं 2 CR कर ले रहे हैं, तो 2 CR, वो तो अकेले 4 CR डाला है, आपका तो फंड वहीं से निकल जाएगा। और लोग थोड़ा सा पैनिक हो जा रहे हैं। अरे आप डेटा देखिए ना, ये डेटा देखिए, ये डेटा देखिए। इस डेटा के बेसिस पे, और एक डेटा तो आप लोग के सामने सिंपल खुद यही है जो आप रनवे में देखते हैं। आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा डैशबोर्ड में। जो हमारे पास रनवे का डेटा है, ये एक समय में 150 हुआ करता था, आज 243 है। 100 के नीचे जाता है तब थोड़ा सा कंसर्निंग होता है, थोड़ी सी चिंता। तो अभी तो इसके पास ट्रेजरी में अच्छी खासी डेटा है। तो आपका फंड थोड़ा बहुत डाउनग्रेड हो सकता है अगर आप में पेशेंस नहीं है, लेकिन कंपाउंडिंग में तो बढ़ के ही आ जाएगा आएगा। तो जो व्यक्ति 4 CR लगाया है, वो व्यक्ति अभी क्या सोच के लगाया होगा? वो काफी इंटेलेक्चुअल है जो भी लगाया होगा। मान लेते हैं, चलिए कुछ लोग बोल सकते हैं उसके बाद बहुत पैसा होगा, तो पैसा होता है ना। अब बिल गेट्स के पास बहुत पैसा है, एलन मस्क के पास बहुत पैसा है, तो दे दे रहा है क्या दान में सब चीजों को? तो पैसा पैसा होता है, सभी लोगों के लिए पैसे की वैल्यूएशन अलग अलग होता है। किसी के लिए 10 रुपए की भी वैल्यूएशन बहुत है, किसी के लिए 10 करोड़ की भी वैल्यूएशन कम है। तो पैसा है। अच्छा, वो यहीं पास क्यों डाला? वो इथेरियम में क्यों नहीं डाल दिया? वो बिटकॉइन में फिर क्यों नहीं डाल दिया? वो सोचा होगा ना उस व्यक्ति ने, या जिस भी ये एड्रेस से गया होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर 1 CR भी यहाँ पास लगा देता है और जिस हिसाब से लिक्विडिटी है, वो भी थोड़ा पेशेंस रखे, क्योंकि मैंने पेशेंस के लिए आपको इथेरियम दिखाया सबसे ज्यादा पेशेंस, क्योंकि मैंने इस पे काफी पेशेंस रखा है। तो अगर आप पेशेंस रखे ओरिजिन में, और जो कंपाउंडिंग की ताकत है, तो उस आधार पे तो आपका लॉस नहीं होगा। तो मैं अभी इतना निगेटिव क्यों हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके? मतलब मैं तो उतना निगेटिव नहीं हो पा रहा हूँ। बाकी लोगों को अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए। हाँ जी। सर, आपका सिर्फ एक मेरे को समझ में आ रहा है सर। हम लिक्विडिटी को देखें कितना है, जैसे 330.1 मिलियन, और हम देखें कि पूल डाइट कितना है। एक्चुअल में रेट। हाँ। इसमें जो लिक्विडिटी है 330, इसमें आपका एलपी है, मतलब इसमें आपका डाई और आपका एलजीएनएस का पेयर है। लेकिन जब आप ठीक। एलजीएनएस सेल करने जाते हैं तो एक्चुअली यहाँ से पता चलता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये दोनों को देखना चाहिए। हम्म। और ये दोनों हमें अगर दिख रहे हैं ग्रोथ लेवल में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर रेट डाउन जाता है तो भी हमारा जो कंपाउंडिंग है, जो टोकन की कंपाउंडिंग हो रही है हर आध घंटा में, वो रेट कम होने पे भी आपको प्रॉफिट ला के ही देता है सर। एक सवाल है कि होल्डर की संख्या किस एवरेज से पर डे बढ़ रही है, मेरे को बताइए।
और क्या ये अच्छा साइन है? देखिए यहाँ ये देखिए संकेत तो अच्छा ही है कि मतलब अगर आप देखें तो मतलब प्रोजेक्ट ग्लोबल होते जा रहा है। होल्डर्स की संख्या आपको हम्म। 1.15 है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये सब डेटा गलत दिखा दे सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि ये सब जो टूल्स हैं डिसेंट्रलाइज टूल्स हैं, और ये सब जो डेटा है इन लोग पॉलीगॉन से ही लेते हैं, जिसको हम एपीआई बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। वहां से पाइपलाइन होती है जिसके थ्रू ये डेटा को फेच किया जाता है। तो उसकी क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन कर पाना असंभव है लगभग, तो यहाँ पास भी मैनिपुलेशन उतना आसानी से नहीं होता। कभी कभी एपीआई में सॉरी, ये डेटा को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी यहाँ पास थोड़ा बहुत गलत डेटा दिखा देता है, तो उसको लेके उतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब रहेगी होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है, तो बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं। अब मुझे एक बताइए, फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने 100 टोकन लगाया, 6 मंथ में उसका 100 टोकन 350 टोकन हो गया, तो प्राइस डाउन भी हुआ तो भी वो प्रॉफिट पे जा रहा है, अगर वो पेशेंस रख रहा है तो। अब यहाँ पास बात ये है कि एक साथ सारे के सारे लोग वो तो निकाल नहीं ले रहे हैं पैसा, एक साथ सारे के सारे लोग तो हटा नहीं ले रहे हैं पैसा, और इस बात को भी ओरिजिन ने अपने व्हाइट पेपर में दिखाया है, जिसको मैंने कई बार आपके मतलब कि जो आप लोग का ग्रो टुगेदर का मीटिंग होता है, और एक आसिफ सर का होता है इन्फिनिटी सोल्यूशन वाला, मैंने गेम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को दिखाया है। गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पास देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि काफी बड़ा व्हाइट पेपर है। तो गेम थ्योरी में इन्होंने, जो कि आपका प्रिजनर डायलेमा पे बेस्ड है, इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर दोनों लोग मतलब स्टेकर्स, और मैं थोड़ा सा डेटा दिखाई देता हूँ। 2 मिनट का समय देंगे क्या? आप लोग बोर तो नहीं हाँ, हो रहे हैं मेरे ख्याल से? बिल्कुल मैं बिल्कुल ज्यादा सर। डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो जा रहा है? नहीं नहीं सर, दिखाइए, क्योंकि यही तो सीखना है सर। 1 मिनट। स्टेकिंग, गेम थ्योरी, डिजिटल ट्रियोलॉजी is determined from no anonymous कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स कोऑर्डिनेशन गेम थ्योरी। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओरिजिन ने इसको पहले ही डिफाइन किया हुआ है। अगर मैट्रिक्स के स्टाइल में देखें, मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, जहां पास डेटा स्टोर किया जाता है। मैथमेटिक्स जिनका बैकग्राउंड होगा वो समझ सकते हैं। तो ये थ्री, अगर आप देखें तो एक मैट्रिक्स है, 3x3 के फॉर्म में आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि अगर मैक्सिमम लोग स्टेक करते हैं, तो यहाँ पास जो प्राइस का मूवमेंट है वो काफी हाई जाता है। एक व्यक्ति स्टेक करे और एक व्यक्ति क्या कहते हैं सेल करे, तो ये 103 होता है। दोनों व्यक्ति सेल कर दे, मतलब सेल ये भी कर रहा है और दूसरा, मतलब ये दोनों व्यक्ति का मतलब यहाँ पास क्या है, एक होगा बायर, भले हजारों बायर हो उनको सबको मिला के बायर बोल दिया जाएगा, लाखों सेलर हो उन सबको मिला के सेलर बोल दिया जाएगा। अगर इस तरह के सिनारियो होते हैं कि मैक्सिमम लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो आपका जो लिक्विडिटी पूल पे जितना इनका डाई है, ये यहाँ पास जो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पास जो आपका डाई है ये वो धीरे धीरे खत्म होगा, तो ये सिनारियो बन जाता है आपका -3 इस सिनारियो में प्रोजेक्ट डूब जाएगा, ये सच्चाई है। तो क्या जो यहाँ पास 11 लाख और 15,000 समथिंग जो होल्डर्स हैं, एक बार में सब सेल कर देंगे क्या? वर्ल्ड के कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम में, चाहे वो स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, चाहे गवर्नमेंट के बॉन्ड हो, एक साथ क्या सारे लोग एसबीआई में जिनका अकाउंट है सारे लोग वहां से विड्रॉ कर देते हैं क्या? नहीं, ऐसा अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड का कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम टिक नहीं पाएगा। तो अगर ऐसा होता तो लोग तो सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पास जो डेटा दिखाया वो 4-4 करोड़ का बाइंग क्यों कर रहे हैं लोग? तो क्योंकि आप अपने परिवार में, अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो चारों की मेंटेलिटी अलग होती है, यहाँ पास तो 11.5 लाख लोग हैं, इनकी मेंटेलिटी कैसे एक हो जाएगी? तो इन्होंने ये बता के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, इन्होंने गेम थ्योरी प्रिजनर डायलेमा को बता के रखा हुआ है। अगर आप एल्गोरिदम्स को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ आएगी कि ओरिजिन ने सब चीजों को डिफाइन किया है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 10 साल का रिसर्च लगा हुआ है इनको स्क्रैप से। मैं तो जब इनकी इंजीनियरिंग देखता हूँ तो ही मैं पगला जाता हूँ कि किस लेवल की इंजीनियरिंग इन्होंने किया होगा, और उसको कम्युनिटी सिस्टम में लाया, मतलब लोगों के ये मतलब कि मतलब लाइफस्टाइल को बढ़ाने का कितना बड़ा प्रयास किया होगा इन लोगों ने। तो जब इनको स्कैम ही करना हो तो ये इतना लंबा रिसर्च क्यों करेंगे? यहाँ पे मैं जो आप लोग को बात बता रहा हूँ, ये सब पढ़ने के लिए भी काफी समय लगता है। अब इसको पूरे कोड में करने के लिए इनके पास कितनी बड़ी टीम हुई होगी, या मान लेते हैं कुछ जो भी टीम होगी वो कितना बड़ा रिसर्च की होगी। तो अगर केवल एक स्कैम करने के लिए इतना बड़ा रिसर्च करना पड़ रहा है,
तो आजकल तो मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, आज क्या, आज से पहले भी आ रहे हैं। एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है झूठ मूठ का, लिक्विडिटी लॉक नहीं होना है, वहां से निकाल लेना, 3 साल 3 मंथ चले फिर चले गए, फिर एक नया नाम से बना के आ जाना है। तो उतना आवश्यकता क्या, हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन जिस लेवल का इन्होंने प्रयास किया है और जिस लेवल का इन लोगों ने क्या कहते हैं आपका माइलस्टोन सेट किया है, जिस लेवल का इन्होंने मार्केट कैप हासिल किया है उस लेवल की चीज को हासिल करने में 10-15 साल लग जाते हैं बाकी चीजों को, इन अभी तो 2 साल भी नहीं हुए। तो इन चीजों को बेसिस पे मतलब पैनिक होना मतलब लाजमी नहीं लगता है मुझे। जी। थैंक यू सर। मुझे अच्छे से याद है सर, आपसे मैं मुलाकात किया था अंबिकापुर में, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आंसर आपने मुझसे किया था, बट मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं था। फिर भी जो मुझसे बन पड़ा मैंने सवालों का जवाब दिया था, और आज हम दोनों इस पैम इंडिया पैनल में हैं। तो उस दिन को याद करते हुए और आज के समय को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच रमेश पटेल सर, और मैं काफी आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट मुझे इंट्रोड्यूस कराया। एज अ टेक्निकल मैं ज्यादा बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब इसकी इंजीनियरिंग को देखता हूं तो लिटरली आई एम फैसिनेट कि किस लेवल की इंजीनियरिंग है। और मेरा ये मानना है कि ठीक है, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप लोग काम करें एज अ डायरेक्ट सेलिंग, और आप लोग सभी मिलके एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं कि हमारे देश से भी बड़ा प्रोजेक्ट्स आ सके। मैं अपने देश को लेके यही सोचता हूँ कि हमारे पास वो पोटेंशियल है, बट हम उसको सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब आते हैं तो ये काफी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने तो बहुत भयानक भयानक सवाल आपसे पूछे थे। मैं आज बोलता हूँ कि सॉरी, मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था, एकदम मतलब निगेट के ही मूड में था, लेकिन मुझे एक विजन मिला कि चलिए स्टडी करके देखते हैं, और फिर मैं इसको स्टडी करने लगा। आज भी मैं स्टडी करते जाता हूँ, इतनी सारी चीजें आती हैं कि मैं एकदम, मेरा हालत खराब हो जाता है कि इस लेवल का मेरे सर के ऊपर से पार हो जाता है बहुत सारी चीजें, फिर मैं समझने का प्रयास करता हूँ। तो वो काफी अच्छा, मतलब इन्होंने एक माइलस्टोन तो सेट किया है डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में, और ये प्रोजेक्ट ने जो माइलस्टोन ऑल ओवर वर्ल्ड में सेट किया है, इसको देख के कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, और इन लोग भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चीजें इवॉल्व होती हैं, तो ये भी इवॉल्व हो रहे हैं। अभी अगर आप कल का डेटा देखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पास डेटा में, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज, इसको अगर आप बड़ा कर पाएंगे ना, हाँ, तो आपको यहाँ पास कुछ चीजें दिखेंगी। यहाँ पास ये चीजें दिख रही हैं कि एग्रीमेंट और स्टेटस का कंट्रोल किसके पास है, तो डाओ के पास है। डाओ उन एग्रीमेंट और कंट्रोल को वोटिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से अपडेट कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है। तो ये इन लोगों ने भी सोच के रखा है कि केवल एक ही चीज नहीं करना है, हमको बहुत सारी चीजें करना है। कुछ अगर खामियों की, तो उन चीज को हम सॉर्ट आउट भी करेंगे, जो कि डाओ मैकेनिज्म के थ्रू आपको दिखता है। जब आप यहाँ पास जाके डाओ वोट में देखते हैं, तो आपके सामने इतने सारे जो चीजें दिखी थी, एक मिनट, हाँ, तो ये सब जो आपको ड्राफ्ट दिखे थे कि बर्निंग मैकेनिज्म को कैसे फास्ट करना है, जो बफर में कौन है हमारे पास उसको कैसे हटाने, ये सब जो चीजें दिखती हैं, ये उसी का परिणाम है। यहाँ पास देखिए किस तरीके से चीजें दी गई हैं। तो मैं तो काफी थैंकफुल हूँ टू रमेश सर, जो आपने मुझे इस तरह का एक अच्छा विजन दिया था, स्टडी के भी बेसिस पे और फाइनेंस के बेसिस पे, तो खैर है ही। जी, थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। कई लोग का ये कहना है कि कई जगह ना हिडन ऑनर दिखाता है, ये क्यों? देखिए, मैं बाकी इसका टाइम आंसर अभी बहुत हो आप गया लोग को इस। कुछ समय पहले बताया था कि कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और कई सारे मॉड्यूल्स अभी भी कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने हैं, तो सारे मॉड्यूल सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये सर्टिक ने अभी क्या कहते हैं आपका वो नहीं किया है, ऑडिट नहीं किया है। तो उसको लगता है क्योंकि कई सारे मॉड्यूल पे ऑडिट हो ही नहीं पाया है, क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स इनके प्रिडिक्शन वे में बोलते हैं कि नहीं, एलजीएनएस सेल आउट हो रहा है, बहुत सारे हिडन लोग ओनर ही कर दे रहा है, डार्क वेब से हो रहा है। तो मैंने बहुत क्या कहते हैं प्रयास किया उन एड्रेस को खोजने का, और फिर क्या कहते हैं मैंने लोगों को भी बोला कि आप अगर उन एड्रेस को जान रहे हैं तो मुझे भी बताएं, भेजें, क्योंकि वो तो पब्लिक ब्लॉकचेन में मैं भी देख सकूं कि कहाँ से पैसे निकल रहे हैं। तो पता चल जाएगा कि वाकई में हिडन ऑनर है कि नहीं है, और हिडन ऑनर है तो
इतना लंबा लिक्विडिटी तक ले जाने की क्या आवश्यकता थी? 10 मिलियन तक आया था, निकाल के चल देना चाहिए था, नया प्रोजेक्ट डेवलप कर लेना चाहिए। तो ऐसी तो कोई चीज दिख नहीं रही है। रह गई स्टैटिक में जो चीजें दिखाई जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी डिप्लॉय नहीं हुए हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स अभी भी बचे हुए हैं, तो सब पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई है। और जो कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिनके कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सब कुछ डेटा सबमिट कर देते हैं। इसलिए बाकी प्रोजेक्ट जो अभी तक मैंने देखा है, देखिए, सब प्रोजेक्ट को मैं खराब नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जो है केवल कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, उनका विजन इतना बड़ा नहीं है, और उन प्रोजेक्टों में अभी सेलिंग प्रेशर तो आया ही नहीं है, नए प्रोजेक्ट है। जब उन प्रोजेक्ट में सेलिंग प्रेशर आएगा, और तो हो सकता है वो सरवाइव ही नहीं कर पाए, वो खत्म हो जाए। लेकिन एलजीएनएस इन चीजों को झेलते हुए सरवाइव कर रहा है, और अगर ये सरवाइव कर गया तो एलजीएनएस को फिर रोक पाना, मतलब इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग होगा। तो इसलिए वो सब चीजें दिखती हैं यहाँ पास आज थोड़ी बहुत, क्योंकि पूरी की पूरी रिपोर्ट सबमिट नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी डिप्लॉय होंगे यहाँ पर। तो जब सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाएंगे, जिसमें कई सालों का समय लगेगा, तब फिर ओरिजिन ऑडिट करवाएगी, उस समय पता चलेगा कि हिडन ऑनर है कि नहीं है। और अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड निकल गया, इस वॉलेट से निकल गया, वो हो गया। ये डेटा भी अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। ये डेटा भी आप डेस्क स्क्रीनर पे जाके यहाँ पास देख लीजिए। होल्डर्स को देखेंगे अगर आप ये डेटा को, तो ये सब जो आपके सामने जो 0.9 भी दिख रहा है ना, ये सब, जी इसको भी अगर आप ओपन करेंगे ना, तो ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। तो अगर यही चीज होता, हिडन ऑनर होता, तो यहाँ से निकलते ना इन एड्रेसों से, दिखता ना मुझे ट्रांजेक्शन कि कहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पास तो मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, यहाँ पास तो मुझे कोड दिखता है, जिसको चाहूँ तो मैं आपको डिकोड कर दूं कोड को, लेकिन वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं दिखा है। जी। थैंक यू सर। तो हमारी पूरी कम्युनिटी, इंडिया कम्युनिटी को आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? आपका व्यू, विजन क्या है सर? मैं काफी पॉजिटिव हूँ प्रोजेक्ट को लेके। अभी भी मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आई एम नॉट द फाइनेंशियल एडवाइजर। और लोगों को समझना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, और अपने एजुकेशन, अपने कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्हें रिस्क लेना चाहिए कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आप किसी को, आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए। दैट इज योर फंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द mechanism, and as per the mechanism you must have to take the decision। एंड और अगर निगेटिव होने का बात होता तो मैंने तो 2017 से 2000 और क्या कहते हैं 24 तक इथीरियम को देखा, वहां पास जब मैं पॉजिटिव रहा तो ये तो और अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इथीरियम से इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है या इथीरियम से कम है, बट दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर। और आपका इथीरियम जो है दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपका लेयर 1 ब्लॉकचेन है वो, और ये L2 है, लेयर 2 है। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी दिखी है, तो मैं इतना जल्दी जो सारे चीजों को देखता हूँ, जो मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया, होप्स तो थोड़ा बहुत आप लोग को 5-10% जो भी समझ आया होगा। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ। आप लोग इस विजन के आधार पे अपना रिसर्च करें, और उसके बेसिस पे आप भी समझें कि ये प्रोजेक्ट क्या है। सेलिंग प्रेशर हो रहा है, लेकिन मैंने आपको सेलिंग प्रेशर में भी दिखाया कि लोग कैसे अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, 4-4 CR की चीजों को बाय कर रहे हैं, तो वो कितने पॉजिटिव होंगे, उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना हाई होगा। तो आप उसके बेसिस पे अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी ले लें। जी। जी रमेश सर। हेलो। नाउ एनीबडी हैव अ क्वेश्चन? रमेश सर, आर यू गेटिंग माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? यस लिख देंगे कमेंट बॉक्स में अगर मेरी वॉइस आ रही है तो। मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख देने का प्रयास करें। एक मिनट, सॉरी मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। यस, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सो आप लोग को समझ आया होगा, जो बहुत मैंने चीज़ें आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। अब रमेश सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि मैं फिर से अनम्यूट करूं? तो क्वेश्चन एंड आंसर अभी टाइम क्या हो रहा है? अगर होस्ट सर, इफ यू कुड अलाउ मी, देन वी कैन टेक द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, अदरवाइज ऐस हम फिर कभी देखेंगे, जैसा आप लोग बताएं। आवाज़ आ रही है होस्ट सर? मैं
हाँ सर, यस, मैंने सॉरी सर। मैंने रिलेट किया है। हाँ ठीक, थैंक यू सर। सर, हमें हमारी टीम को, इंडिया टीम को एज एजुकेशन आपका सहयोग चाहिए रहेगा पैम इंडिया में, तो क्या आपका सहयोग रहेगा सर? मैं तो देखिए, मैं पेशे से एक गवर्नमेंट लेक्चरर ही हूँ। तो मेरा तो हॉबी ही है ग्रेस्पिंग नॉलेज। मैं चीज़ों को ग्रहण करने और चीज़ों को बांटने में विश्वास करता हूँ। तो ज्ञान बांटना तो मेरा कर्तव्य है। प्रयास करूंगा अगर आप लोग को समझ आएगा तो। थैंक यू। नीतीश सर, ओवर टू यू। आप मीटिंग को इन करें सर को थैंक्स करके। थैंक यू वेरी यस, मच। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया। और फर्स्ट टाइम ही मैंने एक बारी आपका मीटिंग अटेंड किया था और मैंने आपको बोला भी था, शायद आपको याद नहीं है। लेकिन ये लोगों को आज बिल्कुल क्लियर हो गया है बहुत सारी चीजें। और इतने बेहतरीन तरीके से हमें किसी ने नहीं समझाया। जो भी हमने सीखा खुद से सीखा है, इसके मैकेनिज्म से सीखा है। और जो इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और जो भी प्रोटोकॉल है, इन सब चीजों से पढ़ पढ़ करके सीखा है। तो आज आपने जो बेहतरीन तरीके से हमें बताया, तो सच में ये काबिले तारीफ है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है आज। तो ऐसे ही हमारा संडे को टेक्निकल सेशन होता है, तो जब भी हमें जरूरत हो तो हम फिर से आपको यहाँ पे इनवाइट करेंगे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया है हमें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसका बेनिफिट वो सारे लोग उठा पाए। सो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। अगर और कुछ क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन अगर लेना चाहें पब्लिक से तो। अगर कोई और क्वेश्चन, हाँ, अगर आप में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैसेज में। सर, इफ इफ आई अनस्टेक, एक बहुत तेजी से यहाँ पार होता है। इफ आई अनस्टेक LGNS पेयर डाई फ्रॉम द LP एंड देन स्वैप डाई टू द LGNS एंड स्टेक इन द LP, इज इट पॉसिबल एंड व्हाट विल हैपन? आप अनस्टेक करते हैं LGNS पेयर से LP को। देखिए, आप एक्चुअली में अनस्टेक कर रहे हैं तो पेयर से ही अनस्टेक होके 1:1 में हो रहा है, फिर आप स्वैप कर दे रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज है। थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को और डिटेल वे में क्लेरिफाई कर लें, या अपने अपलाइन के थ्रू मेरे को क्वेश्चंस भिजवा देंगे तो, क्योंकि एक सेशन में सब क्वेश्चन ले पाना मुश्किल है, तो आप अपने अपलाइन के थ्रू भिजवा देंगे। मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। ट्रेजरी बैलेंस कम हुआ है सर, कुछ बताएं। देखिए, ट्रेजरी बैलेंस, देखिए ट्रेजरी का काम है कि चीजों को क्या कहते हैं, मेंटेन रखना किसी तरीके से। तो आपको ट्रेजरी बैलेंस के बेसिस पे रनवे दिख रहा है। हाँ, 249 था, 243 हुआ है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। अब ये तो वही बात हुआ कि बिटकॉइन 1,27,000 पे चल रहा था, अभी 1,14,000 पे चला है, तो थोड़ा सा कम हुआ। बट स्टिल द बिटकॉइन इज अ वेरी बुलिश थिंग इन द सेम मैनर। पर इन अ कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम, ओरिजिन इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। थोड़ा बहुत जो भी कम हुआ है, दैट इज नॉट अ वेरी मच कंसर्निंग। सर प्लीज लेट मी नो अगर इन फ्यूचर इस तरह जो ब्लॉकचेन से स्टेक टोकन, हाँ ब्लॉकचेन से निकाल सकते हैं। मैं एक सेशन लूंगा। अगर डैप आपका नहीं चले तो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के थ्रू आप टोकन को अनस्टेक कर सकते हैं और क्विक स्वैप में आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ वेरी बिग, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन सीख सकते हैं। वॉलेट में होल्डर लिक्विडिटी ही अलग दिखा रहा है। होल्डर लिक्विडिटी आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपने अपलाइन के माध्यम से देखने का प्रयास करूंगा। सर, हाउ हाउ कैन पूल डाई कैन बी रिड्यूस्ड? पूल डाई का सिंपल मतलब ये है कि आप LGNS वहां से निकालते हैं तो डाई देते हैं, और जब आप डाई वहां पास देते हैं तो LGNS निकालते हैं। तो वो तो फ्लक्चुएटिंग चीज है ही। तो अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में LGNS वहां वापस डिप्लॉय करें तो डाई कम होगा, और अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में LGNS खरीद रहे हैं तो डाई का वैल्यू बढ़ेगा। तो दिस इज द नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ LP पूल। जी सर, लोग मैसेज कर रहे हैं LGNS 6 महीने में बंद या प्राइस जीरो हो जाएगा। देखिए, मैंने तो अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज दिखाने का प्रयास किया। अभी तो मैथमेटिकली या टेक्निकली मैं देखूं तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। बाकी लोगों की बातों को तो मैं नहीं रोक सकता हूँ, वो अब स्वतंत्र हैं। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रजातांत्रिक देश है, लोग जैसा भी सोच सकते हैं। जी होस्ट सर, प्लीज डिफाइन थैंक यू स्कोर सर। ऑफ। जी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं
और अपने जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को अपने अपलाइन से भी क्लियर कर लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को बताई जाती है। रेट क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये सब चीजें भी आपको बताया जाता है। क्योंकि आज हम 5 तरीके से हम एलजीएनएस बाय करते हैं। हम स्वैप के जरिए क्विक स्वैप से भी बाय करते हैं, एलपी बॉन्ड से भी बाय करते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड से भी बाय करते हैं, एयर ड्रॉप के जरिए भी हम बाय कर रहे हैं, और साथ के साथ प्लेज के जरिए हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टेकिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन है। सो आज का जो सेशन रहा बहुत ही अल्टीमेट रहा। तो धीरे धीरे करके आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर ने बताया आपको कि खुद भी स्टडी करना है, क्योंकि जब तक हम खुद स्टडी नहीं करते हैं चीजों को नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है आज के सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच सर। और ऐसे ही आप हमें समय देते रहें ताकि। एपीवाई का एक क्वेश्चन आया है, एपीवाई का आंसर मेरे अच्छा सर। रिकॉर्डिंग में कुछ होगा, ओके। रमेश सर से पूछ सकते हैं, मैंने एक सेशन लिया था एपीवाई का प्रॉपर। जी, अब ओवर टू यू सर, नाउ द टाइम ऑलरेडी हैज बीन पास टू मच, तो जी इट्स अप टू बिल्कुल। यू। तो ये आज का सेशन बहुत लंबा चला है सर। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आते रहें और हमें गाइड करते रहें। और सर चलिए, आप सब लोग कुछ लिखना चाहते हैं मैसेज पे, क्योंकि आज का जो सेशन बहुत ही शानदार रहा। तो आप कुछ लिखना चाहते हैं आप उनके लिए, तो आप लिख सकते हैं। बाइनेंस के अलावा जी। सर सुपर सेशन रहा सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो तो सर मच, हम आप लोगों ने इतना मतलब शांतिपूर्वक मुझे सुना। हाँ, और थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपने मुझे ऑल इंडिया पैन में मौका दिया कि मैं कुछ बता सकूं, इसके लिए भी मैं काफ़ी धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और मेरे मित्र रमेश पटेल सर, V5 को, उनको मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। यू आर ग्रेट सर, यू आर डूइंग, यू आर वेरी मच पैशनेट रिगार्डिंग in whatever you are doing for your community as well as your vision, कि सभी लोग को मिला के कैसे चल सकें। बस यही है कि आप सभी लोग एक साथ मिलके कुछ और बड़ा करने की सोचें, ताकि हमारे देश के लिए भी फायदा हो सके। जी धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच सर। आप ऐसे इसी तरीके से आए और हमें हमें हमेशा बेहतरीन तरीके से आपने जो बताया इसी तरीके से आप बताते रहें, ताकि और भी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं। और आपका जो सेशन होगा उस सेशन, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी है, मैं देखता हूँ अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो ये पूरा का पूरा सेशन मैं आज रिकॉर्ड करके, मतलब रिकॉर्डिंग तो हो गई है, तो सारे ग्रुप्स के अंदर मैं। जो लोगों को और क्वेश्चन होंगे, मैं थोड़ा कम अवेलेबल हो पाता हूँ, वो लोग रमेश सर और आसिफ सर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके थ्रू मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूँ जी, तो क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच जी। जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम सर मैं सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके जब भी मीटिंग होती है हमारी, तो उस मीटिंग में सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। एक दिन हमारा सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही सेशन होगा, जहाँ पे लोगों के क्वेश्चन होंगे। मैसेज के जरिए आप मुझे पहुंचा सकते हैं, रमेश सर तक पहुंचा सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हम लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टाइम काफी हो चुका है। और इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे आप मीटिंग्स में आते रहें, और अपनी ज्ञान को आप बढ़ाते रहें, ताकि आप भी सीखेंगे, आप लोगों को भी सिखाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू।